हेलो दोस्तों, जश्न ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर सिस्टम है। ठीक है, और इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो पहले पूछे गए हैं। इसके पहले की वीडियो हमने 50 क्वेश्चन करा दिया है, इसमें हम लोग 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। ठीक है, 81 से पूर्णतया विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए एसएससी सीएचएल 2022 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 9,99,945। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया गया है ये पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए, यदि 732 एक्स बाई एक ऐसी संख्या है जो 70 से विभाज्य है तो x प्लस बाई अपान में 2 का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी 2022 में पूछा गया है एसएससी सीएचएल में। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया गया है देखिए, 52 से विभाज्य 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये भी एसएससी सीएचएल 2022 में पूछा गया, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 54। तो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या लिखा है, यदि 11 अंकों की संख्या 4 y 68,84,805 एक्स 6 72 से विभाज्य है तो x नॉट इक्वल टू बाई है तो अंडर रूट एक्स बाई का मान ज्ञात करिए। तो एसएससी सीएचएल 2021 में पूछा गया, ये भी ऑप्शन नंबर सी अंडर रूट 6 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में क्या कह रहा है देखिए, यदि 5 अंक वाली संख्या 457 ए बी संख्या 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान ज्ञात करिए। तो एसएससी सीएचएल 2021 में पूछा गया, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, आंसर होगा 49। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है देखिए, n बराबर 475 ए बी धनात्मक पूर्णांक है जिसके दाई और इकाई अंक क्रमशः ए और बी है। ठीक है, यदि n 5, 8, और 9 से विभाज्य है तो 10 ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो देखिए ये भी 2021 में आया है सीएचएल में, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आंसर होगा 20। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है देखिए, संख्या 823 P2Q 7, 11 और 13 से पूर्णतया विभाज्य है तो P माइनस क्यू का मान ज्ञात करिए। तो ये भी देखिए एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में पूछा गया है 2021 में। तो ये इसका ऑप्शन जो होगा ये सही होगा, आंसर होगा 5। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या पूछा गया देखिए, यदि 10 अंकीय एक संख्या 1330 एक्स 558 वाई 88 से विभाज्य है तो x प्लस वाई का मान। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया, एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आंसर होगा 9। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या दिया गया है देखिए, यदि संख्या 1005 एक्स 4 ठीक है 8 है। ठीक है, से पूरी तरह से विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक होगा। तो देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 60 पढ़ेंगे। तो x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे 517 x 324 संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आंसर जो होगा इसका एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, आंसर सी सही होगा इसका। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखिए 1 की पावर 99 ठीक है प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 99 5 से पूर्णतया विभाजित है। तो देखिए ये भी एसएससी सीजीएल 2018 में आया है, तो इसका केवल 1 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 होगा इसका पॉइंट सही। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया गया है, A, B और C ऐसे भिन्न हैं कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C है। यदि C
कामा ए से विभाज्य है तो परिणाम 5/2 कितना निकलता है। ठीक है, जो बी से 7/4 से अधिक है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 11/12 है तो c माइनस ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इसका आंसर जो होगा बी सही होगा। ठीक है, 1/2। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, हम लोग देखिए, यदि 6 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 5 × 2y 6z, ठीक है, ये यहाँ पर क्या दिया है 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो x माइनस वाई प्लस 3z का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए एसएससी सीपीओ 2022 में पूछा गया है। इसका जो आंसर नंबर होगा वो 7 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 6 अंकों वाली संख्या 479 है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है कि एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड यदि 7, 11, ठीक है, और 13 से पूर्णतया विभाज्य है तो वाई प्लस जेड भागे एक्स का मान ज्ञात, एक्स का मान बराबर है कि नहीं। तो 2019 में पूछा गया है, इसका ऑप्शन डी सही होगा, आंसर 4। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या लिखा है देखिए, यदि ए एक प्राकृतिक संख्या है तो 7a² प्लस 7a इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है। तो देखिए यहाँ पर एसएससी सीएचएल, ठीक है, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ का जो ऑप्शन बी सही होगा, 7 और 14 ये दोनों होंगे। ठीक है, 7 और 14 मतलब कि 7 और 14 ये ऑप्शन क्या है, बी सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 65। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है, दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 एक पूर्ण संख्या से पूर्णतया विभाज्य है, निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से पूर्णतया विभाज्य होगी। तो हम लोग ये कब पूछा गया है, एसएससी सीएचएल 2020 में। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 60 प्लस 1। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या दिया गया देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 7 की पावर 81 प्लस 7 की पावर 82 प्लस 7 की पावर 83 को पूर्णतया विभाजित कर दी, ठीक है, कर देगी। तो ये भी देखिए 2020 में पूछा गया, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 399। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो 2 की पावर 18 यहाँ पर क्या है दिया गया है, माइनस में 1 दिया गया है, विभाजित करिए। तो ये भी देखिए 2020 में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंसर होगा 7। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, देखिए ये एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 42 से विभाज्य हैं। देखिए 2646 या 1008 या 1470 या 656 या 2478 या 1826। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, 4। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एक्स वाई तथा जेड विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं जहां x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 है तो z का मान क्या होगा। ठीक है, ये भी 2022 में पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं जो पिछली ईयर पूछे गए, हमने वही क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, 37। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, एक्स वाई तथा जेड, सॉरी क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ना है हम लोगों को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है 263 की पावर 149 प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की पावर 151 में इकाई अंक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर देखिए 2021 में एसएससी जीडी में पूछा गया। ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही होगा, 9। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, अब हम लोग नंबर 1 पढ़ेंगे, 72 के कुल 12 धनात्मक गुणनखंड हैं। तो बात सही है, हाँ है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ेंगे तो क्या है देखिए, प्रथम 20 विषम संख्याएं का योग 400 है, हाँ है। नंबर 3 पढ़ेंगे तो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या
है 97 है, तो हाँ है, तो इसमें क्या है आंसर, सभी सत्य हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 74। ठीक है, 74 में दिया गया है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k का एक गुणनखंड जहाँ के एक विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2019 में, तो यहाँ का जो आंसर होगा वो 89 होगा, ऑप्शन नंबर सी। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया गया देखिए, यदि n बराबर 4 की पावर 11 है प्लस 4 की पावर 12 है प्लस 4 की पावर 13 है प्लस 4 की पावर 14 है तो n कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा सही 92। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 76। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है 333 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो एसएससी एमटीएस 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा, आंसर होगा 6। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या दिया गया है देखिए, 1 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5, यहाँ पर 20 की पावर 5 का इकाई अंक क्या है। ठीक है, एसएससी सीजीएल ठीक है 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया गया देखिए, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है। तो देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इस नंबर क्या होगा, इसका सी सही होगा, आंसर होगा 5। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा है देखिए, यहाँ पर है दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 11 और 38 है। यदि उन दोनों संख्याओं के योग को 44 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल होगा। तो देखिए एसएससी सीएचएल 2022 में पूछा गया है, यहाँ का ऑप्शन सी सही होगा, आंसर होगा 5। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है यदि 3 की पावर 61,284 ठीक है को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष x बचता है, और यदि 4 की पावर 96 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष y बचता है। तो 2x माइनस y का मान क्या है। तो देखिए ये भी 2019 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन नंबर सी होगा, -2 आंसर इसका होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 81। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेष फल 31 प्राप्त होता है, यदि प्राप्त होता है वही संख्या जब 13 से विभाजित की जाती है तो शेषफल प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंसर होगा 5। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 82 में क्या लिखा है, यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होता है। तो एसएससी सीएचएल 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, n+5। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या लिखा है देखिए, जब हम 4 की पावर 50 प्लस 7 की पावर 50 को 65 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंसर होगा 0। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है। ठीक है, और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल है। देखिए एसएससी एमटीएस में 2019 में पूछा गया, और ये ऑप्शन इसका जो सही होगा वो डी होगा, आंसर होगा 5। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या दिया, जब 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेष बचता है। ठीक है, 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 0। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 86। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या लिखा है, m 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 6 तथा 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 5 और 3 आता है। जब m को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एसएससी सीजीएल मतलब 2018 में पूछा गया है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आंसर होगा 4। ठीक है,
हम लोग पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, तो जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। जब उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल क्या है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 71 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंसर होगा 71। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर दिया गया है एसएससी सीपीओ में, देखिए 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो 72 गुणे 73 गुणे 78 गुणे 76 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर होगा 8। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, 89 में दिया गया है यदि यदि यहाँ पर देखिए इतनी दिया गया है गुणे इतनी और यहाँ पर इतने को 12 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, ये क्वेश्चन 2022 में एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सारे, आंसर होगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और ये वे क्वेश्चन है जो पहले पूछे गए हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 में क्या पूछा गया है, यदि 29 की पावर 41 प्लस 37 की पावर 41 को 33 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आंसर होगा 0। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है देखिए, यदि कोई संख्या 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 बचता है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए एसएससी सीएचएल में पूछा गया 2020 में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, आंसर होगा 5। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है, भाग संबंधी एक प्रश्न में भाजक या भागफल का 6 गुना और शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 2020 में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी सही होगा 2440। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, एक संख्या को जब 36 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 25 प्राप्त होता है। उसी संख्या को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए एसएससी एमटीएस 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंसर होगा 1। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94। ठीक है, तो जब 401 प्लस 402 प्लस 403 प्लस 404 प्लस को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो 2017 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, आंसर होगा 2। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 95। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है देखिए, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 को 74 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखिए 2019 में भी पूछा गया और 2020 में भी पूछा गया एसएससी सीजीएल में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 में क्या कह रहा है, जब किसी धन पूर्णांक को डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है। जब उसी संख्या के 10 गुने का डी से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो डी का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही होगा तो वो बी सही होगा, आंसर होगा 16। और ये 2019 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है देखिए, 16 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर का मान। तो देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 16 की पावर में 2 और यहाँ पर 17 की पावर में 2, 18 की पावर में 25 की पावर में 2 का मान क्या है। तो एमटीएस 2017 में पूछा गया, तो 4285 इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या दिया गया है, 2 अंकों वाली एक संख्या में इसके दाई का इकाई अंक से 2 से अधिक और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणनफल 460 है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2020 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका जो सही होगा वो डी सही होगा, आंसर होगा 46 सही। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे
क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कथन में दिया गया है विषम की पावर विषम बराबर में विषम। ठीक है, सेकंड में विषम की पावर सम प्लस बराबर में सम। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2017 में पूछा गया एमटीएस में। तो इसका केवल क्या ऑप्शन जो है जो फर्स्ट सही होगा कि विषम की पावर विषम बराबर में विषम आएगा। तो अब हम देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 ये आखिरी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है। इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है। यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होता है तो शेषफल होगा। तो देखिए 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इसका जो आंसर होगा वो बी नंबर सही होगा। ठीक है, आंसर होगा 6। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर